चश्मा का उल्टा चश्मा। आज नींद क्यों नहीं आ रही? क्या करूं? ए भाई, कौन जी है? अरे बोल, जवाब दे। ए सुन, किसका काम है? रुक जा, मैं कहता हूँ। एक चोर, 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 एक चोर, एक पकड़ा, बस जेठा, 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 जेठिया, चोर, जेठिया। टप्पू के पापा, अरे टप्पू के पापा उठिए, चोर आया है। जेठा चोर, दादा बाबूजी की आवाज है। ए जेठिया, चोर, जेठिया। कौन है? ए चोर। सोसाइटी में चोर? आदमी भी नहीं है। बाप रे। जेठा चोर, चोर जेठा, ए जेठा, ए जेठिया, चोर, जेठिया, जेठा चोर, ए चोर। चाचा जी चोर कितने? हाँ बाबूजी क्या हुआ? क्या हुआ क्या बापूजी? अपनी सोसाइटी में चोर आया था, चोर। बताइए। चोर? ओए चोर जो चलते नहीं। यहाँ सोसाइटी में नहीं। शांत हो जाइए बाबूजी, शांत हो जाइए। भाग गया। डगाली में खोल दे। अरे चोर, सभी किधर है तुम? चोरी भाई संभाल के देखो। अरे यार। अरे उस चोर की किस्मत अच्छी थी, वहाँ से भाग गया। अगर हाथ में आ जाता तो उसका पैंट में जा देता। इतनी रात को हाथ बंद करने में क्या कर रहे हैं? अरे मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं खुली हवा खाने यहाँ आ गया। तो मैंने देखा उसे वो ऑफिस के पास। वो ऑफिस में चोरी करने क्या गया हो? अरे नहीं, अरे वो ऑफिस में नहीं, वो वहाँ से वो मोहनलाल की बिल्डिंग की ओर जा रहा था। तो मैंने आवाज लगाई तो वो कटेरा कूद के भाग गया। अरे चाचा जी कटेरा मतलब? अरे वो उधर है ना, वो सफेद ये कटेरा है भाई। ये काले रंग का कटेरा है ना, वैसे उधर सफेद रंग का नहीं है वो। हाँ रोशन। बाबूजी आप शांत हो जाइए। अरे कंपाउंड की बाउंड्री वॉल तोड़ी। हाँ वो कूद के भाग गया होगा वो। आई थिंक हमें पुलिस में कंप्लेंट कर देनी चाहिए। लेकिन अभी कहाँ पुलिस में कंप्लेंट करे? चोर तो भाग गया और चोरी भी कुछ हुई नहीं है। लेकिन फिर भी सुरक्षा के तौर पे मैं कल सबसे पहले सुबह पुलिस में जाके कंप्लेंट कर दूंगा। गुड। हाँ लेकिन आज बार बिना भूले कंप्लेंट कर देना। चाचा जी लेकिन शाबाश, थैंक यू वेरी मच। आज आपकी जागरण की वजह से, जागरूकता की वजह से सोसाइटी से चोर भाग गया। थैंक यू वेरी मच। ओ भाई थैंक यू।
किस बात का थैंक यू दे रहा है? तो चाचा जी आज जग रहे थे तो चोर को देख लिया, और चोर कल मौका देख के आ गया, तो चाचा जी रोज जगते हुए मिलेंगे क्या? रहना तो मता साहब, ये भीड़ों को बल का कोई फायदा नहीं है। ये खाली नाम का सेक्रेटरी है, बाकी कोई काम का सेक्रेटरी नहीं है। इसका सोसाइटी में ध्यान ही नहीं है। इसका बस आजकल एक ही चीज में इंटरेस्ट है, बस जात जात के और बात बात के फंक्शन करने का। कुछ हुआ नहीं के बाद सूट और विग पहन के आ जाएंगे इधर। अरे लेकिन क्या भाई, जब देखो तब सोसाइटी में कोई ना कोई फेस्टिवल, नाच गाना, फंक्शन चल रहे हैं। चोरों को लगेगा बहुत पैसा है सोसाइटी के पास तो। हाँ हाँ एकदम सच्ची बात है। ओ हाँ पिड़ू, अब तो सारे लोग बोलना शुरू हो गए हैं, ये गोकुलधाम सोसाइटी नहीं, फेस्टिवल सेलिब्रेशन सोसाइटी हो गई है। हाँ तो डैडी एकदम करेक्ट। मैं तो पहले से इसके खिलाफ हूँ। अरे सबसे खिलाफ ज्यादा बबीता जी, वो खुद तो इधर सूट पहन के आ गए थे। आप मत झगड़े अभी। क्या जेठालाल तुम भी तो गा रहे थे? हाँ तो मैं खिलाफ नहीं हूँ भाई, मैं तो सब लोगों को किया, तो हम लोग बोला चलो हम भी करते हैं, हम भी खाना खाते हैं। अब जो जिम्मेदारी है वो निभानी तो पड़ेगी ना। अरे बस करो ना, क्या लगते फिरते हो अभी रात को। भाई वापस सेलिब्रेशन शुरू कर रहे हैं क्या? के खिलाफ खिलाफ है तो क्या कर रहे हैं? सोनी सोनी, अरे शांत हो जाओ। चाचा जी कुछ कह रहे हैं, सुनो। छोटे बापू जी कुछ गाना करना चाहते हैं? मेरा मतलब है बापू जी कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए बापू जी। अरे पहले तू शांत हो जाना भाई। मैं शांति हूँ बापू जी। अरे मेहता सही कह रहा है। हाँ। ऐसे बात बात में सोसाइटी में झगर मगर करेंगे हैं तो नजर तो लगेगी ही ना। अरे लोगों को तो ऐसा ही लगेगा कि ये सोसाइटी वाले तो बहुत खर्चा करते हैं, ये सोसाइटी में तो सब पैसे वाले ही हैं। फिर चोर लोग बोलेंगे करो चोरी इधर ही करो। बापू जी हाँ सही कह रहे हैं बापू जी। ये भिंडी मास्टर, ये घड़ी घड़ी मनोरंजन पे खर्चा करना कम करो और थोड़ा खर्चा सोसाइटी की सुरक्षा के पीछे करो। बराबर है बापू जी, बराबर बोल रहे हैं बापू जी। हाँ बाबा। हाँ। अरे लेकिन मैं कब मना कर रहा हूँ? ओए कौन मना कर रहा है मेरे को बता, मैं अभी के अभी उसके बैंड बजा दूंगा। अरे रात को 2:30 बजे यार, क्या बैंड बजा देगा भाई? हम सोसाइटी की जनरल बॉडी मीटिंग बुला लेते हैं, उसमें फैसला कर लेते हैं। हाँ अरे लेकिन जो कमेटी मेंबर है मेहता साहब, वो तो सब अभी इधर ही है, तो इधर ही मीटिंग चालू कर दो, मैं तो बोलता हूँ। हाँ कर, चालू कर। सब लोग इधर अभी है कभी हो जाएगा सब फैसला। और ठीक है, इसी को मीटिंग मान लेते हैं और हम सब लोग मिलकर सुरक्षा का प्रस्ताव रखते हैं। क्या बोलते हो? हाँ बराबर है। बिल्कुल सही है मेहता साहब। मेरे हिसाब से सुरक्षा के लिए अपने मेन गेट को ताला मार देना चाहिए। रात को 11 बजे गेट बंद हो जाएगा और सुबह 5 बजे ही खुलेगा। हाँ गुड आइडिया। और पिड़ू, लेकिन मैं तो रात को कई बार लेट आता हूँ और यार पार्टी शार्टी करता हूँ, रात को 1:30-2 बज जाते हैं, तो मैं कैसे अंदर आऊंगा? और कोई गल नहीं यार, मैं गार्डन की दीवार कूद के आ जाऊंगा, और हमारी सोसाइटी की सुरक्षा का मामला है यार। हाँ। अरे सोडी भाई, अगर आप दीवार कूद के आ सकते तो क्या चोर दीवार कूद के नहीं आ सकता? और क्या। बराबर है कोमल भाभी, बराबर बोल रहे हो। हाँ और ठीक है कोमल भाभी, फिर मैं दीवार कूद के नहीं आऊंगा, और मैं दीवार कूदूंगा नहीं तो चोर भी दीवार नहीं कूदेगा। तो सोडी भाई अब एक काम कीजिए, आप सोसाइटी में ही मत आइए, तो चोर भी नहीं आएगा। अरे देवन ये क्या बोल रहे हो आप? ऐसा है तो फिर मेरा रोशन कभी घर ही नहीं आएगा। हम लोग ना एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ एक बहुत ऊंची दीवार बनाते हैं 15 फीट की। और क्या मस्त आइडिया रोशन। अरे क्या मस्त आइडिया, क्या 15 फीट की दीवार? हाँ। अरे भाई इतना बजट नहीं सोसाइटी के पास, और म्युनिसिपैलिटी भी परमिशन नहीं देगी। अरे तो फिर क्या करें यार, सुरक्षा के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा कि नहीं? हाँ बता। एक काम करते हैं ना, हम लोग फेंसिंग लगा देते हैं। गुड आइडिया भीरे भाई। अरे वो सब लपन छपन छोड़ो, मैं बोलता हूँ ऐसा करो। हाँ बोलिए बाबू जी। हाँ, वो कांटे की तार वाली वार बना दो और वो कटड़े पे है ना वो कांच लगा दो। चाचा जी मैं वही बोला, फेंसिंग का मतलब ही वही होता है एक्चुअली। हाँ तो फिर वो करो, जो करना है करो। कुछ तो करो भाई। हाँ वही वहाँ पे हम लोग फेंसिंग लगा देंगे, और वो सोसाइटी का जो गेट है कंपाउंड का एंट्रेंस का, वहाँ पे लोखंड का गेट लगा देंगे। हाँ। लेकिन सबको मंजूर है क्या? हाँ मंजूर है भाई। हाँ मंजूर है। बिल्कुल मंजूर है। हाँ हाँ बिल्कुल मंजूर है। और क्या? कहाँ जा रहा है? तो उसको स्टेज की आदत है ना। सुनिए सभी सोसाइटी वाले सुनिए, यहाँ पर अभी उपस्थित सभी सोसाइटी के कमेटी मेंबर्स को मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े यह आश्वासन देता हूँ। उठो। हाँ, ये आश्वासन देता हूँ कि इस सोसाइटी के बॉर्डर पर कल फेंसिंग का और गेट लगाने का काम शुरू हो जाएगा।
सबको शुभ रात्रि। हाँ गुड नाइट। गुड नाइट। ए भाई घर इधर है। अरे हो फेंसिंग का माप लेने जा रहा है। चलो दादा शुभ रात्रि। हाँ चलो, हाँ गुड नाइट गुड नाइट। आराम से सो जाइए, अभी कोई चिंता मत कीजिए। क्या कर रहा है भगवान? बापूजी, 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 टप्पू, तुझे मालूम है कल हमारी सोसाइटी में चोर आया था। हाँ मुझे पता चला, मेरी मम्मी ने मुझे बोला। भिड़े अंकल से बात करते हैं, चलो। भिड़े अंकल, हमने सुना कि कल रात को सोसाइटी में चोर आया था। हाँ आया था, लेकिन तुम लोग डरना मत, मैंने पुलिस पे कंप्लेंट कर दी है। क्या भिड़े अंकल, उसमें पुलिस को क्यों कंप्लेन करते हो? एक काम करो, सोसाइटी के बाहर एक बोर्ड लगा दो, इस सोसाइटी में टप्पू सेना रहती है, तो कोई भी चोर डर के मारे आएगा ही नहीं। क्यों फ्रेंड? हाँ अरे वाह, अप्रतिम आइडिया है ना? हाँ, लेकिन वो चोर अगर अनपढ़ हुआ तो? जाओ जाओ स्कूल में जाओ, कम ऑन फ्रेंड। बोर्ड लगा रहे। हाँ चलो 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 चलो। अरे भिड़े साहब आगे वो फेंसिंग और गेट वाले, हाँ मैं आता हूँ नीचे। ये अपने सोसाइटी के सेक्रेटरी है, काम अच्छा करना नहीं तो पैसा काट लेंगे। हाँ बस 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 बस। रुक जा भैया, कितना पैसा हुआ तेरा? ले। हाँ अब्दुल, हाँ इनमें से फेंसिंग वाला कौन है? ये दो जने। देखो भाई, अपने को 2.5 से 3 फीट का फेंसिंग चाहिए और मजबूत चाहिए। अच्छा जगह बता दी कहाँ करनी है फेंसिंग? हाँ बता दी ना, वो दीवार के ऊपर। और ये जो है ना, ये मेन गेट का काम करने वाले। अच्छा हाँ भाई, देखो अपने को लोखंड का गेट चाहिए, एकदम मजबूत चाहिए। हाँ? और हाइट उतनी होनी चाहिए कि कोई ऊपर से कूद के ना आ सके। और आप लोग जरा भाव ताव बराबर बोलना, क्योंकि मैं मार्केट के रेट जानता हूँ। भिड़े साहब, वो अपना जो दोस्त है ना प्रदीप, ये उसके दोस्त लोग हैं। अब्दुल, दोस्ती और व्यवहार दो अलग अलग चीजें होती है। हाँ चलो चलो भाई, जल्दी जल्दी काम शुरू कर दो, अर्जेंट ही है। चलो 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 चलो। मैं आता हूँ 1 घंटे बाद चेक करने के लिए। क्या बात है भिड़े, सुबह सुबह काम भी शुरू करा दिया? हाँ मेहता साहब, मैंने अब्दुल को सुबह ही 6 बजे फोन कर दिया कि ताबड़तोड़ फेंसिंग का और गेट का काम शुरू हो जाना चाहिए भाई। ये हुई ना बात भिड़े, आई एम इम्प्रेस्ड। असल में तुम्हें सोसाइटी का काम चलाना छोड़ देना चाहिए, सरकार चलानी चाहिए। वैसे आप सुबह सुबह इतने बंठन कर कहाँ से आ रहे हैं? अरे भाई, अपनी आजादी का कुछ दिनों के लिए इंतजाम करके आ रहा हूँ। मतलब? अरे मतलब ये भाई कि अंजलि अपनी बहन क्या 4-5 दिन गई है सूरत, तो स्टेशन छोड़ के आ रहा हूँ। अरे वाह, मतलब 4-5 दिन आपकी डाइट को छुट्टी? एब्सोल्युटली, कोई करेले का जूस नहीं। हाँ अपनी पसंद का खाना मिलेगा अभी। अरे वाह, फिर जी भर के खाइए। लेकिन एक प्रॉब्लम है भाई, बनाना खुद पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, मेरे को ऑफिस निकलना, जल्दी मैं निकलता हूँ। ठीक है ना? ओके ओके बाय बाय। दया, चलो जय जिनेंद्र, मैं जा रहा हूँ दुकान। हाँ जय जिनेंद्र। और सुन, घर का ध्यान रखना। क्यों? रोज मैं ही तो ध्यान रखती हूँ। रोज रखती है, लेकिन आज जरा विशेष ध्यान रखना। हाँ? क्यों भला? क्या क्यों भला, क्यों भला क्या? अरे कल रात को सोसाइटी में चोर घुस गया था, भूल गई? अरे हाँ, लेकिन चोर भाई तो रात को आता है ना, फिर दिन में क्यों डरने का? ये चोर का रात दिन कुछ नहीं होता है, 24 घंटे काम करते हैं वो लोग। ओहो, चोर भाई 24 घंटे काम करता है? ये चोर भाई क्या लगा रखा है? मेरी माँ कहती है कि जब भी घर में चोर चोरी करने आए, भाई बना देने का। क्यों? क्या है, चोर पैसों का नहीं, रिश्तों का भूखा होता है। अरे रिश्तेदार नहीं होते, इसीलिए तो चोर बनता है। तो चोर को भाई बना देने से उसका हृदय परिवर्तन हो जाएगा, और फिर कोई भाई अपने बहन के घर में थोड़ी ना चोरी करेगा। क्या बोलते हो? वाह,
क्या बात कही है बहना? मतलब चोर की बहना? तू क्या पागल हो गई है? छटक गई है डागड़ी तेरी? क्या बोल क्या रही है तू? हाँ? चोर भाई रिश्तेदार नहीं होते इसलिए चोर बनते, क्या बोल रही है? जय जिनेंद्र। घर का विशेष ध्यान रखूंगी मैं। हेलो सेठ जी। हाँ बोलो नटू काका। सेठ जी चोरी हो गई। क्या दुकान में चोरी हो गई? ये क्या हो क्या रहा नटू काका? लगता पूरे शहर में चोर चारों तरफ फैल गए। कल रात को हमारी सोसाइटी में चोर आया था, आज हमारी दुकान में चोरी हो गई। उफ, चोरी, यही लफ्ज सुनने को मिल रहा है आज गोकुलधाम सोसाइटी में। पहले तो चोर, उसके बाद जेठालाल को ये फोन नटू काका का कि दुकान में चोर आ गए। भाई मुझे पता नहीं कि क्या होने वाला है, लेकिन इस वक्त गोकुलधाम सोसाइटी में अचानक से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने की घोषणा कर दी गई है। एकदम से सब लोग सजग हो गए। मुझे समझ में नहीं आता, चोर आने का इंतजार कर रहे थे क्या हम? देश के हालात भी ठीक ऐसे ही हैं। जब भी कोई घटना होती है हम उसी के बाद सुरक्षा व्यवस्थाएं ठीक करते हैं। हम लोग इंतजार क्यों करते हैं? पहले से ही सजग क्यों नहीं रहते? लेकिन छोड़िए साहब, मैं इस वक्त देश को डिस्कस करने के मूड में नहीं हूँ। स्थिति गोकुलधाम में ये है कि जेठालाल को नटू काका का फोन आ चुका है कि दुकान में चोरी। यहाँ भी चोरों का टेंशन भाई, हर तरफ टेंशन ही टेंशन। लेकिन आप क्यों चिंता करते हैं? आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपके लिए तो तनख्वाह अपनी है और हंसी का पेंशन हम देंगे ना। तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते रहिए और हंसते रहिए। हेलो दोस्तों, आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट सबसे पहले चाहिए ना? तो चलिए YouTube सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें।